स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट में। आज हम लोग प्रतिशतता के चुनाव संबंधी क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। चुनाव से रिलेटेड जितने तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आज उन सभी प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। आइए देखा जाए आपके सामने पहला सवाल। सवाल क्या कहता है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43%, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया और 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या निकाले। अब एक उम्मीदवार 43% लाया है तो स्वाभाविक है हारेगा, क्योंकि दो ही उम्मीदवार हैं। जीतने के लिए 50% से ज़्यादा लाना होगा। तो ये 43% लाया और हार गया। और कितने मतों से हारा? तो 336 मतों से हारा। तो क्वेश्चन कहता है कुल मतों की संख्या निकालें। आइए हम लोग x भी मानते हैं, 100 भी मानेंगे और 100% से भी चलेंगे। ज़रा सा देखा जाए। कुल मत x ये हम लोग माने तो एक उम्मीदवार को कितना मिला, यानी हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले को प्राप्त x का 43%। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा? जीतने वाले को x का 57%। एक व्यक्ति को 43% मिलेगा तो दूसरे को क्या मिलेगा? 57%। और 57% जीतने वाले को, हारने वाले को 43%। दोनों में कितने मत का अंतर होगा? जितने से हार जीत हुआ है, दोनों का अंतर लिख दीजिए 336। यही आपका समीकरण है। इसी को हल कर लीजिए। इसको हल कीजिएगा तो क्या आएगा? 157x माइनस 43x बराबर क्या? 336। घट के आएगा 14x बराबर 336 गुना 100 और इससे कट जाएगा 24 बार में। x बराबर क्या? 24। यही है कुल मतों की संख्या। इस क्वेश्चन को आप 100 भी मान सकते हैं। 100 मानकर देखिए, या अगर एक बार फिर से दोहरा कर देखना है तो देख लिया जाए। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कुल मत मान लिए हम लोग क्या? x। हारने वाले को कितना मिला? 43x दिया हुआ है। एक उम्मीदवार जो 43% लाकर हार गया तो उसको मिला कितना? 43%। तो उसको 43 मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा? x माइनस 43%। तो घटाएंगे तो 57 ही होगा। तो जीतने वाले को इतना मिला और दोनों का अंतर कितना? 336 दिया हुआ है। हार जीत 336 से हुआ है का मतलब दोनों में अंतर कितने का? 336 का। तो दोनों समीकरण लिख दिया और समीकरण का हल कर दिए, आपका आंसर आया। इस क्वेश्चन के लिए आप 100 मानिए। देखिए मानिए कुल मत 100। हारने वाले को क्या मिला? हारने वाले को प्राप्त हुआ कितना? 43%। यानी क्या? 100 का 43/100 यानी क्या? 43। तो जीतने वाले को क्या मिलेगा? जीतने वाले को मिलेगा 100 माइनस 43 यानी क्या? 57। 100 मत है, एक व्यक्ति को 43 मिल गया तो दूसरे को क्या मिलेगा? 100 माइनस 43। तो जो बचा वो 57 है। तो हार जीत कितने से हुआ है? तो हार हुआ है 57 माइनस 43 यानी 14 मत से। तो आप लिखिए, चूंकि 14 मत से हारता है 100 में, है ना? अभी हार जीत कितने मत से हुआ? 14 मत से। कब? जब 100 मत है तो 14 मत से हारता है 100 में, तो एक मत से हारेगा कितना में? 100/14। और 336 मत से हारेगा कितना में? तो 100/14 गुना 336, इसको भाग लगाई 24।
कुल मतों की संख्या क्या 2400, ऐसे बनाइए। या 100% ही चलिए, हम लोग 100% का कंसेप्ट धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। यहाँ भी 100 नहीं मानते, 100%। 100 मतलब कोई भी मत होगा तो वो अपने आप में 100% होगा ना, और उसका अगर 43% एक को मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा 57%। हार जीत कितने से हो रहा है 14% से, तो 14% का मान कितना 336, 100% का मान कितना आप लिख दीजिए 2400। यही आपका आंसर है। सवाल आपके सामने है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 5% लोग नहीं गए वोट डालने। सफल उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1500 मतों से जीत गया, पराजित उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। देखिए 3 तरीका आप लोग देख चुके हैं पिछले सवाल में, अब हर जगह तीनों तरीका देखना ज़रूरी नहीं है। ज़रा सा देखिए कि आप 100% मानकर पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे। कुल मत अगर 100% है तो वोट कितना डाला गया, तो आप कहिएगा 95%। आपका क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 100% अगर वोट है तो 95% वोट डाला गया है। अब क्वेश्चन कहता है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का, किसका, इसका नहीं, कुल मतों का, कुल ये है, कुल मतों का 48%, यानी इसका 48%, 48 होना चाहिए, इतना प्राप्त किया। तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, आपके बक्से में 95 वोट ही है, उसमें से एक आदमी 48 ले लेगा तो दूसरे के पास क्या जाएगा 95 माइनस 48, तो वो लेगा 47%। तो आप देख रहे हैं हार जीत हो रहा है कितने प्रतिशत से, तो आपको दिख रहा है 1% से हार जीत हो रहा है। 1% बराबर क्या, तो आप कहिएगा 1500। क्यों, क्योंकि हार जीत कितने से हो रहा है 1500 से, हार जीत कितने से हो रहा है 1% से, और हार जीत कितने से हो रहा है तो 1500 से, तो 1% का मान 1500। तो क्वेश्चन कहता है पराजित यानी हारने वाले को कितना मत मिला, तो हारने वाले को कितना मत मिला है 47, तो लिख दीजिए 47% बराबर 1500 का 47। कुल मतों की संख्या क्या 70,500। देखिए यहाँ कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्या कि कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ बैठते हैं कि जब 100% वोट डाला ही नहीं गया तो 100 का 48% ही कैसे लाया। ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए 100 वोट है, 95 वोट बक्से में है, इस 95 में से हम 80 ला सकते हैं या नहीं, क्या ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं, हम ला सकते हैं। तो क्या ये 80 टोटल का 80% नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा। 95 में से हम 90 भी ला सकते हैं, तो क्या ये 90 100 का 90% नहीं कहलाएगा क्या। 95 में से हम 48 भी ला सकते हैं, तो क्या ये 48 टोटल का 48% नहीं कहलाएगा। ये संभव है, भले टोटल वोट नहीं डाला गया है लेकिन टोटल का 48% हम ला सकते हैं, टोटल का 90% ला सकते हैं। हाँ, टोटल का हम 96% नहीं ला सकते हैं। कैसे, क्योंकि बक्से में 95 वोट लाया तो टोटल का 96 होता है, 96 कैसे लाएंगे हम, 95 तक तो हम ला ही सकते हैं। हम 100% वोट भी ले आएंगे तो भी हम क्या कहेंगे कि हमने कुल का 95% लाया। अरे 95 वोट बक्से में आया और 95 मेरे पक्ष में आ गया, तो हम क्या कहेंगे जो भी वोट डाला गया वो मेरे पक्ष में आया, लेकिन हमने कुल का कितना लाया, वो कुल का 95% का लाएगा। इसके नज़रिए से वो 100% का लाएगा और इसके नज़रिए से 95%। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अब सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है सवाल थोड़ा और बेहतर होता जा रहा है, लेकिन हम लोग का तरीका वही होगा, आधार वही होगा जो पहले क्वेश्चन में हम लोग सीखे हैं। क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतों का प्रयोग नहीं किया। इस बात से भी हम लोग परिचित हैं, पिछले क्वेश्चन में 5% का प्रयोग नहीं हुआ था।
अब नया बात इसमें क्या है, तो 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध किसको कहेंगे? ऐसे मत जो जिसका गिनती नहीं होगा, जो किन्हीं के पक्ष में नहीं जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कि हम वोट डालने गए और वहाँ ठप्पा लगाना था, हम 2 जगह ठप्पा लगा दिए, कहाँ जाएगा? वो किन्हीं के पक्ष में नहीं जाएगा। या हम निशान लगाए और वहाँ निशान लगा ही नहीं किसी के चुनाव चिन्ह पर, तो किसके पक्ष में जाएगा? किसी के पक्ष में नहीं। तो ऐसे कुछ मत को हटा दिया गया। वैसे मतों की संख्या क्या है? 60। तो 60 मत को हटा दिया गया, अवैध कर दिया गया। अब क्वेश्चन कहता है सफल उम्मीदवार मतदाता सूची के 47% मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त करके 308 मतों से जीत गया। सफल उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? यही सवाल है ना। आइए, अब है यहाँ बीच में एक टर्म आ गया 60, जिसके कारण यहाँ 60 और 60% में फ़र्क होता है। 60% x का निकाल सकते हैं, लेकिन जब 60 होगा तो 60 सिर्फ 60 होता है। तो वहाँ ऐसे स्थिति में 100 मानने के बजाय आपको x मानना होगा। और इस क्वेश्चन को हम बिना 100 x माने भी बनाकर दिखाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे जो क्वेश्चन का जो लेवल है तो सारा तरीका इसका समझा जाए, चूँकि मुश्किल क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अपने तरीके से बनाकर देखेंगे, 100% पर इसको भी लाएंगे हम। लेकिन आप ज़रा सा पहले इसको x मानकर देखिए। माना कुल मत x, तो हम कहेंगे आगे डाले गए मत। तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा 90x/100। कहीं दिक्कत नहीं है। 10% मत नहीं डाले गए, मतलब 90% डाले गए। तो कितना डाला गया? 90x/100। अब इस वोट में से, इस मत में से 60 मत अवैध है। 60 मत निकाल के फेंक देंगे तो बचेगा कितना? तो अब हम लिखेंगे वैध मत, क्योंकि बंटवारा तो वैध मत का ही होगा, अवैध मत तो किसी के पास नहीं जाएगा। तो वैध मत कितना होगा? तो 90x/100 और माइनस क्या? 60। ये है वैध मत। इस मत में कुछ हारने वाले के पास, कुछ जीतने वाले के पास, इतना ही मत है जिसमें दोनों फाइट करेगा, कुछ हमारा कुछ हमारा। तो हम जानते हैं जीतने वाले को कितना मिल जाएगा। जीतने वाले को कितना मिल जाएगा वो साफ साफ क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कहता है सफल उम्मीदवार मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त करता है। कितना मत प्राप्त करता है? तो मतदाता सूची के कुल यानी कितना? x, और x का क्या? 47%, यानी मतदाता सूची में के कुल मतों का 47%, यानी जीतने वाले को इतना। अब हम आपको कुछ अलग से पूछना चाहेंगे। कुल मत 500 है, उसमें से आपको अगर 300 मिल जाए तो हमको क्या मिलेगा? तो आप कहिएगा 200। आप क्या कहिएगा? 200। लेकिन हम कहेंगे 200 नहीं, 500 माइनस 300। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये हुआ जितना टोटल था उसमें से आप जो ले लिए तो इसमें से ये घटा देंगे, वही मेरे लिए बचेगा। वही ना, वही चीज़ यहाँ भी है। ये टोटल मत है ना दोनों के लिए, इसमें से आप इतना ले लीजिएगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? इतना माइनस इतना। इसी के तरह यहाँ संख्या है तो आराम से दिख रहा है, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये टोटल वोट है जिसमें हमको और आपको बंटवारा करना है, कुछ लेना है, कुछ मेरा कुछ आपका। इसमें से आप इतना हड़प लिए, मेरे लिए क्या बचेगा? तो आप कहिएगा इतना माइनस इतना। आप कुछ लेकर निकल गए तो मेरे लिए क्या बचा होगा? जो शेष बचा होगा। तो इतना में इतना घटा देंगे तो वो मेरे लिए होगा। तो हारने वाले के लिए क्या होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? तो हारने वाले को कितना मिलेगा? यही हम लोग लिख लेते हैं। हारने वाले को प्राप्त कितना? तो कुल क्या है? 90x/100 माइनस 60 में घटा देंगे ये 47x/100। तो ये मत किसका हो गया? हारने वाले का। अब हमको क्या करना है? आगे देखिए, ये किसका मत?
47x/100, ये किसका मत? तो आप कहिएगा जीतने वाले का। अब लिखते हैं हम क्या, 90x/100 माइनस 60 माइनस क्या 47x/100, ये किसका मत? तो ये हारने वाले का। ये जीतने वाले का मत, ये हारने वाले का मत, ये कम होगा तब तो हार गया होगा ना, ये कम है तब तो हार गया ना। और ये कितना कम है क्वेश्चन में दे दिया है, ये कम है कितना 308, क्योंकि जीतने वाला 308 मत से जीत गया, मतलब ये 308 कम होगा। तो जो ही इसको 308 हम लोग जोड़ देंगे, अब क्या हो जाएगा, बराबर। अब एक समीकरण आपके सामने है, हल कर लीजिए। अब कुछ नहीं है सिवाय कैलकुलेशन के, तो आप क्या लिखिएगा 47x/100 और ये 47 इधर आएगा तो 47x/100 माइनस क्या 90x/100 बराबर क्या 60 घट जाएगा 308 में तो 248। अब लिखिए 100, अब क्या 47 और 47 क्या, आप लिखिएगा 94, 94 में 90 जाएगा तो क्या 4x डायरेक्ट लिख देते हैं बराबर क्या 248, और 4 से इसको काट दीजिए, नहीं 4 से 6 बार में 2, x का मान क्या 6200। अभी भी आपका आंसर नहीं निकला, आप अभी क्या निकाले, आप अभी x निकाले, कुल मतदाताओं की संख्या x और x का मान निकला 6200। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सफल उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, सफल उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, तो सफल उम्मीदवार का मत हमारे पास है क्या 47%। आइए 47% निकाल दीजिए, ये आपका आंसर होगा। सफल उम्मीदवार को मिलेगा 6200 का 47%, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 2914, ये आपका आंसर रहा। लेकिन इतना वक्त अगर हम एग्ज़ाम में देंगे तो क्या एग्ज़ाम निकाल पाएंगे हम? नहीं। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखिए, अगर यहाँ समझने में दिक्कत है तो एक बार रिपीट कर देते हैं, लेकिन दूसरा तरीका एक बार फिर से देखना है आपको। मान लिए कुल मत क्या x, 10% वोट नहीं डाला गया तो 90% डाला गया, और इतना में 60 अवैध था, 60 निकाल के फेंक दिए तो ये वैध मत हो गया, और इस वैध में से इतना एक व्यक्ति लेके चला गया तो दूसरा कितना लेगा, इतना माइनस इतना, तो इतना माइनस इतना हारने वाले का। तो ये हारने वाले का मत और ये जीतने वाले का मत, दोनों में 308 का अंतर जरूर होगा, क्योंकि 308 से हार जीत होगा नहीं। अब इसी को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो x का मान निकला, x का मान क्या 6200। अब क्वेश्चन कहता है 47%, 47% का मान निकाल दिए 2914, ये आपका आंसर है। एक बार फिर से देखा जाए जरा सा, इसी सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। जो भी मत है वो अपने आप में 100% है, 10% वोट नहीं डाला गया मतलब 90% डाला गया। क्वेश्चन कहता है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मत मिला, 47% इसका नहीं, कुल मतों का, कुल क्या है 100 का 47% 47 होगा नहीं। अब आगे क्या कहता है, आगे x% मत मिला होगा किसको, हारने वाले को, और 60 मत अवैध घोषित हुआ। इस सारे मत को जोड़ देंगे तो ये 90% के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये जो मत आया है इसका 3 टुकड़ा हुआ है, एक टुकड़ा जीतने वाले को, एक टुकड़ा हारने वाले को, एक टुकड़ा क्या अवैध हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो अवैध मत है ना 60, इसको वैध कर देते हैं, कर सकते हैं हम लोग, घबराइए मत। और वो मत हम दे देते हैं किसको, हारने वाले को। अब आप पूछ सकते हैं कि हारने वाले को क्यों दे देंगे, जीतने वाले से क्या दुश्मनी है, या हारने वाला कोई अपना सगा संबंधी था क्या? नहीं, जीतने वाले का प्रतिशत तो हमारे पास है ही, इसको कुछ और मत दीजिएगा तो इसका भी प्रतिशत गायब हो जाएगा। कैसे, अभी 47% है, 5 मत और दे दीजिएगा तो वो 48% होगा कि 49, हमको पता है क्या? नहीं ना। तो इसका जो प्रतिशत हमारे पास है इसलिए इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और हारने वाले को सारा मत दे देंगे तो हारने वाले का प्रतिशत भी मिल जाएगा 43, क्योंकि 47 और 43 क्या होता है 90।
अगर एक भी मत अवैध नहीं हुआ है और सारा मत हम हारने वाले को दे दें तो इसको 43 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि 90 में 47 ले लिया है तो जो मत होगा सब उसी का हो गया। अब उसका भी प्रतिशत हमको मिल गया, तो पता चला उसको क्यों दे दिए, उसको इसलिए दे दिए कि उसका भी प्रतिशत हमको मिल जाए, यही कारण था। अब आप देखिए, अब हार जीत हो रहा है क्या? तो कहिएगा हाँ 4% से हार जीत हो रहा है, 4% से। अब हार जीत होगा 248 से। अब हार जीत कितने से होगा? 248 से। क्यों? क्योंकि अब 308 मतों से नहीं हारेगा ये। हारने वाले को जैसे जैसे मत आप दीजिएगा, 60 मत दिए थे ना, तो वो नज़दीक नहीं आएगा। हारने वाले को जैसे जैसे मत मिलता जाएगा वो जीतने वाले के नज़दीक आता चला जाएगा। तो 60 मत आप उसको दिए हैं तो आपके और नज़दीक आएगा ना। तो अब 308 से नहीं हारेगा, अब हारेगा 308 माइनस 60 यानी 248। तो 4% का मान 248, तो हमको निकालना क्या है? 47%। 47% का मान क्या? ये मान निकाल लीजिए, 248/4 गुना 47, 29/14, ये आपका आंसर। इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग कितना वक्त बर्बाद किए और ऐसे ही आंसर आया। तो मानना कहाँ से है ये हमको ध्यान देना है। क्वेश्चन में हम लोग एक दूसरे को किस में कन्वर्ट करना है, क्या बैलेंस करना है, ये सोचना पड़ेगा। सोचने का क्षमता उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा जहाँ तक एसएससी ले जाना चाहती है। नहीं, आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, अगला सवाल कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। मतलब शुरू में जो मत है वो अवैध के बारे में ही कह दिया। अब कहता है जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया तथा वह 98 मतों से जीत गया। क्वेश्चन कह रहा है कितने मतों का प्रयोग किया। आइए देखिए, कुल मत अगर x है तो वैध मत कितने होंगे? x माइनस 68। क्वेश्चन कह रहा है 60 मत अवैध हुए, अवैध मत को निकाल देंगे तो वैध मत होगा, इसी का गिनती होगा ना। अब इस मत का 52% कौन लाएगा? जीतने वाला। तो x माइनस 68 का 48% ये कौन लाएगा? हारने वाला। एक व्यक्ति अगर 52% ले लेता है तो दूसरे को 48% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इन दोनों में हार जीत कितने से? तो दिया हुआ 98 से। अब x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, x का मान आपका आंसर। हम चाहते हैं ये कि 68 मत अवैध है ना, और वैध मत हम लोग निकाल लेंगे तो कुल मत नहीं हो जाएगा क्या? तो वैध मत ही निकाल लीजिए ना। 68 मत और जो भी वैध मत होगा वो अपने आप में 100% होगा ना। 100% कुल को नहीं मान रहे हम, 100% हम वैध मत को मान रहे हैं। वैध मत 100% होगा और इसका 52% एक को मिलेगा, दूसरे को 48% मिलेगा। हार जीत कितने से होगा? 4% से। तो लिखिए 4% बराबर क्या? 98। 100% बराबर क्या? 98/4 × 100। इसको कैलकुलेट करके लाइएगा तो आएगा 2450। 2450 वैध है और 68 अवैध है, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मत नहीं मिलेगा क्या? कुल मत मिल गया। कुल हो जाएगा आपका कितना? 2518। ये आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हो गया। कुल 7500 मत डाले गए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। इन मतों में से 20% मत अवैध थे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। जितना मत डाला गया है उसका 20% निकाल देना है। अब क्वेश्चन कहता है यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? यही ना, कुछ नहीं है सवाल में। 7500 मत था, यहाँ तो कुछ मानने होने का जरूरत ही नहीं है, टोटल मत ही दे दिया है। अब 6000 मत वैध है, वैध मत। 7500 का 20%, 20% का मतलब 1/5 भाग। 7500 का 1/5 15 होगा ना। 1500 मत अवैध है, 1500 मत निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 6000। 6000 मत वैध है और इस वैध मत का एक उम्मीदवार 55% ले लेता है तो दूसरा क्या लेगा? तो आप कहिएगा 45%।
दूसरा क्या लेगा 6000 का 45%, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना का 55% आप ले लेते हैं तो मेरे लिए क्या बचेगा 45%, तो 45% हम लेंगे। तो पूछता है 45% कितना होगा, तो 2700, यानी हारने वाले को क्या मिला 2700, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। ये सवाल आपका है, सवाल कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 33.33%, यहाँ एकाग्र होना है, इसी से सवाल आसान और सवाल मुश्किल हो जाएगा। 33.33% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 60% वोट मिला और 4800 वोट से जीत गया, तो कुल मत क्या है। क्वेश्चन कहता है कुल मत क्या है। देखिए कुल मत 100 हम लोग मानते हैं जनरली, जब 100 मानने का कुछ मानने का संख्या मानने का नौबत आता है तो 100 मानते हैं, लेकिन हम लोग कुल वोटों की संख्या 300 मानेंगे। अब कहिए 100 मानने से क्या दिक्कत है, तो 100 मानते क्यों हैं हम लोग, ये सवाल पूछेंगे हम। 100 इसलिए मानते हैं कि कैलकुलेशन में सुविधा हो, तो अगर 100 से अधिक सुविधा 300 से हो तो 300 क्यों नहीं मानेंगे। तो हमको पता कैसे चलेगा कि 100 से अधिक 300 से सुविधा होगी, तो इसको देखिए 33.33% का मतलब होता है ये 1/3 का मतलब 3 से कटने वाला संख्या लीजिए, आप 30 लीजिए, आप 300 लीजिए, आप 3 लाख लीजिए, आप 3 करोड़ लीजिए, कैलकुलेशन एक ही होगा। 100 मानिएगा तो कैलकुलेशन थोड़ा महंगा होगा, क्योंकि 100 1/3 से नहीं कटता है, तो आपका आंसर शुरू कैलकुलेशन दशमलव में आने लगेगा और थोड़ा महंगा हो जाएगा। आप देखिए ज़रा सा, आप क्या करते हैं कि आप मानते हैं कुल वोटों की संख्या क्या 300, उसमें 33.33 नहीं 1/3 मतलब क्या 100, 300 का 1/3 100 वोट अवैध हो गया, तो वैध कितना होगा 200। अब क्वेश्चन कहता है इस 200 का 60% मत मिला किसको, जीतने वाले को, तो जीतने वाले को इसका 60% यानी क्या 120, 200 का 60% कितना 120, तो दूसरे को कितना मिला होगा 80, 120 और 80 तब ना 200 होगा। अब देखिए कितने मत से हार जीत हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कितने मत से हार जीत हो रहा है, तो आप कहिएगा 40, और कितने मत से हार जीत होता हुआ क्वेश्चन में दे रहा है 4800, तो लिखिए 40 बराबर क्या 4800, तो हमको चाहिए क्या 300 बराबर क्या, क्योंकि हम वोट कितना माने थे 300, 100 नहीं निकालिएगा, क्योंकि कुल वोट आप क्या माने थे 300, 100 निकालिएगा तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कुल क्या माने थे 300 निकालिए। देखिए 4800/40 गुने क्या 300, 36 पर 30, यही है वोटों की कुल संख्या जो है। कहीं कैलकुलेशन में कोई समस्या क्या नहीं, देख लीजिए सब मूल बात क्या था, क्या मानना है 300 में 1/3 यानी 100 वोट अवैध है, निकाल दिए, बचा क्या 200 में से एक व्यक्ति लाया 60%, तो कितना लाया होगा 120, तो दूसरा के लिए क्या बचा होगा 80। हार जीत कितने से हो रहा है 40 से हार जीत हो रहा है, और क्वेश्चन में हार जीत कितना दिया है 4800, यानी 40 बराबर 4800, तो 300 बराबर क्या कुल मत निकल गया। आइए अगले सवाल में आते हैं। सवाल आपके सामने है, सवाल देखकर डर नहीं जाना है कि सवाल इतना बड़ा है तो सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा। सवाल समझना है, ए और बी के बीच एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 3/5 ने ए को वोट देने का वादा किया, मतलब 3/5 ने कहा था कि ए को वोट देंगे और 2/5 ने कहा था कि हम बी को वोट देंगे, लेकिन वोटिंग के समय 20% ए का मतदाता मुकर गया, वो बी को वोट दे दिया, और बी का 15% मतदाता बी से मुकर गया, ए को वोट दे दिया। तो अब क्वेश्चन कहता है यदि ए 800 वोट से जीत गया है तो कुल वोटों की संख्या क्या है। आइए कुल वोटों की संख्या हम लोग निकालते हैं। आप कुल वोट की संख्या 500 मानिए। अब कहिए 500 क्यों माने, पिछले क्वेश्चन में 300 माने थे, उसके पहले 100 माने थे, अब 500 मान रहे हैं, अब 800 मानेंगे। नहीं, 500 क्यों मान रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हम समझाए थे 300 क्यों माने थे, क्योंकि वहाँ 1/3 था और यहाँ 3/5 है, तो संख्या क्या मानेंगे 500।
कुल वोट की संख्या क्या 500, तो इसका 3/5 क्या होता है, तो 300, और इसका 2/5 200। ये ए है, ये बी है। यही तय था, यही वादा किया गया था। 300 लोग बोले थे कि हम ए को वोट देंगे, 200 लोग बोले थे कि बी को वोट देंगे। लेकिन वोटिंग के दिन क्या हुआ, इसका 20% मतदाता धोखा दे दिया, मतलब इसको नहीं देकर उसको दे दिया। तो इसका 20% कितना 60, मतलब 60 मत इसका घट जाना चाहिए। तो 300 मत इसको आ रहा था ना, 20% यानी 60 मत इसको नहीं मिला, तो मिला किसको, उसको। तो पहले 60 इसका घटेगा और वही 60 वहाँ जाकर ऐड होगा ना। 60%, 20% मतदाता इसको धोखा दिया, मतलब इसको नहीं दिया, और वो किसको दिया, उसको दिया। इसको नहीं दिया तो इसका पहले घटेगा ना, और वही वोट वहाँ जुटेगा। अब इसके साथ भी धोखा हुआ है। इसका 15% यानी 30 मतदाता इसको नहीं दिया, तो इसका 30 घटेगा और वही 30 यहाँ आकर ऐड होगा। तो आप कुल मिलाकर देखिए इसको कितना मत मिला। 330 में 60 जाएगा तो क्या 270। इसको कितना मत मिला, 260 में 30 जाएगा तो 230। अब देखिए हार जीत हो रहा है क्या, कितने मत से, तो आप कहिएगा 40 मत से। तो हार जीत हो रहा है 40 और हार जीत हुआ है कितना 800। तो 40 का मतलब क्या 800। तो हमको बताना है कुल वोट कितना 500। 500 बराबर क्या 40 क्या है, 40 मत से हम लोग हार रहे हैं यहाँ। तो 40 बराबर क्या 800, और 500 बराबर क्या, तो 800/40 गुना 500। ये आपका आंसर। दिक्कत एक बार आप फिर देख लीजिए। सबसे पहला काम ये 500 तक अगर आप पहुंच गए तो कोई परेशानी नहीं है। 500 क्यों माने, तो देखिए क्या ए को 3/5 और बी को 2/5, 5 से घटने वाला संख्या माने, ताकि, और आप 5000 भी मान लीजिए, वही काम करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो 500 का 2/5, 3/5 क्या होता है 300, इसको 200। 300 वोट इसको मिलना था, लेकिन इसमें से 60 वोट इसको धोखा दे दिया, 60 उसको दे दिया। तो 60 इसका घटेगा ना, एक उम्मीदवार दोनों जगह होगा क्या, नहीं, 60 इसका घटेगा, वही 60 वहाँ जाकर ऐड हो गया। इसका भी 30 वोटर इसको धोखा दिया, तो 30 माइनस हो गया, 30 इधर आके प्लस हो गया। तो कुल मिलाकर इसको 270 वोट मिल रहा है, इसको 230 वोट मिल रहा, तो ये तो जीत ही रहा है ना। कितने मत से 40 मत से, यानी 40 का वैल्यू क्या 800 क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 800 मत से जीत गया और हम लोग कह रहे हैं कि 40 मत से जीत गया, तो दोनों तो जीत का ही मत है ना। तो 40 बराबर है किसके 800 के, तो 500 बराबर है किसके, ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। और पिछले वीडियो में एक सवाल हमने पूछा था, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने कहा था हमने, और बहुत सारा जवाब गलत आया है। कुछ स्टूडेंट बोले हैं कि हमको समझ में ही नहीं आया है, तो उस क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन एक बार फिर से दे देते हैं। देखिए ये सवाल, इस सवाल के लिए हम उस दिन क्या पूछे थे, उत्तीर्ण रहे, कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे एक ही विषय में, और उसका जवाब हम दिए भी थे। और हम जवाब मांगे थे किसका, कि अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत विद्यार्थी रहे, कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो देखिए जरा सा, क्वेश्चन कहता है 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे। तो 2500 का 15% क्या होगा 375, है ना। मान लीजिए ये पहला विषय है, ये दूसरा विषय है। 375 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। अब क्वेश्चन कहता है 35% विद्यार्थी एक विषय में, तो 35%, 2500 का 35% निकालेंगे तो 875 होगा। तो 875 में 375 हो गया, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, यहाँ लेना पड़ेगा 500। तब न हुआ एक विषय में कितने बच्चे पास हुए, एक विषय में कितने बच्चे पास हुए 875 हो गया, क्योंकि ये 375 बच्चा इधर भी है और 375 बच्चा उधर भी है। अब क्वेश्चन कहता है दूसरे विषय में 42% का मतलब 1050 बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, का मतलब है 375 1050 में हम लोग घटा लेंगे तो कितना आएगा 675। अब देखिए हम जवाब क्या दिए थे,
हमारा सवाल उस दिन क्या था? हमारा सवाल था कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो सॉरी, हमारा क्वेश्चन क्या था? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ एक विषय में पास हुए? तो ये 500 बच्चा ये कहता है कि सिर्फ एक विषय में पास हुए। ये 675 बच्चा क्या बोलता है कि हम लोग भी सिर्फ एक विषय में पास हुए। तो ये भी एक विषय में पास और ये भी एक विषय में पास, तो एक ही विषय में पास होने वाले की संख्या क्या है? 1175। ये जवाब हम उस दिन दिए थे और हम पूछे थे कितने विद्यार्थी एक ही विषय में फेल हुए, तो उसका भी आंसर यही होगा 1175, कुछ और नहीं होगा। अब पूछिए क्यों? ये 500 बच्चा बोलता है कि सिर्फ एक ही विषय में पास है, तो क्या ये सिर्फ एक ही विषय में फेल नहीं है क्या? अगर ये फिजिक्स है तो ये सिर्फ फिजिक्स में पास है ना, केमिस्ट्री में तो ये फेल है। हम कहेंगे हम सिर्फ चाय पीते हैं, इसका क्या मतलब है? हम कॉफ़ी नहीं पीते हैं। हम चाय पीते हैं तो कॉफ़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन हम बोलते हैं कि हम सिर्फ चाय पीते हैं, इसका क्या मतलब होता है? हम कॉफ़ी नहीं पीते हैं। हम सिर्फ एक विषय में पास हैं, हम सिर्फ फिजिक्स में पास हैं, इसका क्या मतलब हुआ? कि हम सिर्फ केमिस्ट्री में फेल हैं। तो ये 500 बच्चा अगर सिर्फ एक विषय में पास है तो ये दूसरे विषय में फेल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 500 बच्चा है जो इस विषय में फेल है और ये 675 बच्चा जो है इस विषय में फेल है। तो एक विषय में फेल होने वाले का संख्या भी वही रह जाएगा। आया समझ में? बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर ये आंसर हम नहीं दे पाए, ये समझ में नहीं आया। बहुत सारे ने सही जवाब भी दिए और बहुत सारे का जवाब गलत भी था, जो आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा पूछे, ये देखकर अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जो दिक्कत हो वो पूछते रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।